बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। 19 जून 2025 हमारी वीडियो का टॉपिक डॉलर से रिलेटेड है जी, और बड़ी अहम अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जिन लोगों के पास डॉलर्स हैं या डॉलर्स में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, अभी एक JP मॉर्गन बैंक है, उनकी एक प्रेडिक्शन आई है कि डॉलर कब तक ग्लोबल रिजर्व करेंसी रहेगा, यानी कब तक दुनिया डॉलर के अंदर अपने सारे तिजारत के लेन देन को करती रहेगी। उन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट, एक बहुत ज़रूरी पेशन गोई की है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि US डॉलर कब तक दुनिया की आलमी रिजर्व करेंसी रहेगा, जबकि ब्रिक्स ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये जितने भी साथी हैं वो डॉलर को चैलेंज कर रहे हैं। और ब्रिक्स के मेंबर मुल्कों ने डी डॉलराइजेशन, और पाकिस्तान भी क्योंकि उसका मेंबर बन चुका है, यानी डॉलर से छुटकारा हासिल करने के लिए स्टेप्स लेना शुरू कर दिए। अब दुनिया भर के जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या जितने भी तरक्की पजीर मुल्क हैं, वो अपनी तिजारत लोकल करेंसीज में सेटल कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक्स जितने भी हैं वो गोल्ड को रिजर्व में रख रहे हैं। पहले लोग जितने भी दुनिया के मुल्क थे तरक्की पजीर, वो ज़्यादातर जो रिज़र्व में रखते थे वो डॉलर को रखते थे, लेकिन अब सेंट्रल बैंक्स क्योंकि पूरी दुनिया के गोल्ड परचेज कर रहे हैं तो वो गोल्ड को रिज़र्व में रख रहे हैं और नए फाइनेंशियल रूल्स बना रहे हैं जो US डॉलर के इन्फ्लुएंस से आज़ाद हों, यानी US डॉलर से छुटकारा पा सके। अगर अमेरिका मिलिट्री और इकोनॉमी, यानी अमेरिका की मिलिट्री और मईशत दोनों में अमेरिका पूरी दुनिया में सुपर पावर नहीं रहा, तो 40 साल के बाद जो US डॉलर रिजर्व करेंसी है वो ख़त्म हो जाएगी। हिस्ट्री को देखें तो जहां भी किसी मुल्क ने अपनी मिलिट्री या मुआशी ताकत खोई है, उसकी करेंसी ने भी अपना ग्लोबल स्टेटस खो दिया। इसकी सबसे ज़िंदा मिसाल है USSR। ठीक है, अगर अगले 40 साल में अमेरिका अपनी मिलिट्री और मुआशी ताकत को संभाल नहीं सका तो डॉलर का ग्लोबल स्टेटस ख़त्म हो जाएगा। और ये प्रेडिक्शन बिल्कुल राइट है। अगर वाइट हाउस सब कुछ कंट्रोल में रखता है तो डॉलर मजबूती से कायम रहेगा। अब ब्रिक्स का असर क्या हो रहा है? ब्रिक्स अलायंस ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और जितने भी नए मेंबर मुल्क हैं वो डॉलर फ्री पेमेंट सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा रहे हैं, US डोमिनेटेड IMF और वर्ल्ड बैंक के ऑल्टरनेटिव्स डेवलप कर रहे हैं, बड़े इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि जितने भी बड़े तरक्की पजीर मुल्क हैं उनको जो फंड्स मिलते हैं वो वर्ल्ड बैंक और IMF से मिलते हैं। अब अगर दूसरे मुल्कों को, तरक्की पजीर मुल्कों को डॉलर से आज़ाद कराना है तो उन्हें कुछ ऐसे इदारे बनाने पड़ेंगे जो IMF और वर्ल्ड बैंक के ऑल्टरनेट में अच्छे और आसान इकसात पर कर्ज दे सकें। और ये जितने भी स्टेप्स हैं वो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में पावर शिफ्ट को सिग्नल दे रहे हैं। अब सवाल ये बनता है कि क्या 40 साल तक हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी? देखें जी, इस वक्त अगर आप देखें तो मिडल ईस्ट का जो खित्ता है वहाँ पर इसराइल और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तेल अवीव में धमाके हो रहे हैं, ईरान के शहर तफ्तान में बहुत ज़्यादा धमाके हुए हैं। इस दूसरी ब्रेकिंग न्यूज़ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अमेरिका जो है वो अपनी मुआशी ताकत खोता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि डॉलर का अगर आप देखें तो ये क्लैशेस रीजनल टेंशन्स को और बढ़ा रहे हैं, जो अल्टीमेटली पूरी दुनिया के अंदर ऑयल की कीमतें और गोल्ड मार्केट को अफेक्ट कर रही हैं। तो अगर US ने अपनी ताकत खोई, 40 साल के बाद US डॉलर का ग्लोबल स्टेटस ख़त्म, ब्रिक्स एग्रेसिवली डी डॉलराइजेशन के स्टेप्स ले रहे हैं, इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल मार्केट्स में वॉलेटिलिटी बढ़ा रहे हैं, इसके साथ साथ अगले कुछ सालों में गोल्ड, यन और ब्रिक्स की करेंसी सिस्टम्स को बहुत ज़्यादा आप क्लोजली देखें, गोल्ड आपका ऑल्टरनेट गोल्ड डॉलर के अगेंस्ट में बढ़ेगा। जिन लोगों ने गोल्ड, मैं क्यों बार बार आप लोगों को कहता हूँ गोल्ड खरीदें, गोल्ड खरीदें, गोल्ड खरीदें, डॉलर को ख़रीदें ज़रूर, लेकिन इसको रिजर्व के तौर पर ना रखें लॉन्ग टर्म के लिए। डॉलर आपका सेफ़ नहीं है। स्टॉक्स के बेस के ऊपर अगर आपने किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने सोने के अंदर इन्वेस्टमेंट रखनी है, जो आपको बिल्कुल सेफ बनाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।